सबसे प्राचीन आचार्य, जो कौन है? शेषावतार। भगवान के शेष स्वरूप वर्णन आता है कि स्वयं ठाकुर जी ने आज्ञा की कि कलयुग में लोग मेरी अर्चना भूल गए कैसे की जानी चाहिए। हे शेष नारायण, मेरा अवतरण तो बहुत समय बाद होगा, लेकिन तब तक लोग पूजा पद्धति को भूल जाएंगे, तो फिर मैं कैसे पहुंचूंगा? आप जाकर के इस अर्चना भक्ति को सुव्यवस्थित कीजिए। सोच लीजिए, 2-4 दिन को समय दे रहे हैं आप। शेषनाग भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। 3 दिन बाद ठाकुर जी फिर बोले हमने 3 दिन पहले आपसे कुछ कही थी भैया, कलयुग चल रहा है, आप चले जाओ, अर्चन भक्ति की पुनः स्थापना कर दो। आपने कुछ विचार किया? शेषनाग जी फिर भी कुछ नहीं बोले। आज ठाकुर जी पौड़े नहीं, आज उठ के बैठ गए। बोले हम तुमसे 3 दिन से कह रहे हैं भैया, हमें थोड़ा कुछ, हमारे मन में कुछ भाव है, आपसे कह रहे हैं, आप क्यों नहीं उत्तर दे रहे हो? शेषनाग भगवान बोले प्रभु क्षमा करें, लेकिन मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि मैंने देखा है कि आप उद्धार सबका नहीं करते, आप बड़े बहुत विचार करके, विमर्श करके, नियमों का पालन करने वाले आदि आदि लोगों का आप उद्धार करते हैं, और कलयुग में लोग नियमों का पालन से विहीन हैं, आपकी भजन भक्ति सबसे विहीन है। आप सबको उद्धार करेंगे नहीं, और मैं वहां पर परिश्रम करता रह जाऊंगा। तो बोले आप क्या कहना चाहते हैं ये बता दीजिए। बोले पहले शर्त दो, जो बात हम कहेंगे आप उसको मानोगे तो मैं जाऊंगा। भगवान बोले हमारा वचन है, आप जो कहेंगे हम मानेंगे। तब शेषनाग भगवान ने कहा ये न रक्ष जगन्नाथ, मैं पृथ्वी पर एक गुरु प्रणाली शुरू करूंगा, आपकी अर्चन भक्ति की प्रारंभ करूंगा, लेकिन मुझे वचन दीजिए, मेरी प्रणाली को समझ करके जो उस प्रणाली में प्रवेश करे, अब चाहे वो उसमें अपराध ही क्यों ना करे, लेकिन यदि आपकी अर्चन भक्ति में वो प्रवेश कर गया तो आपकी जिम्मेवारी है, आपको उसको उद्धार करना ही पड़ेगा। तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। मतलब आपके सामने एक बार आकर के जिसने हाथ जोड़ लिए, तो प्रभु याद रहे कि फिर उसका कल्याण करना आपका काम है। ये कलिकाल है, यहां पर मानव इतना ही कर ले वो ही बहुत, समझ लीजिएगा। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, आप जिसको अपने शिष्यत्व में ला करके मेरे सामने प्रस्तुत कर दोगे, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, मैं उसको वैकुंठ में स्थान दूंगा। तब वही शेष भगवान करीब 1000 वर्ष पूर्व शेषावतार भाष्यकार स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में पृथ्वी पर पधारे। शेषावतार भाष्यकार स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की। हमारे आद्य गुरु हैं, हम उसी परंपरा में दीक्षित हैं। ऐसे स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ये कलयुग के अर्चावतार के स्थापक हैं, आचार्य हैं। सबसे प्राचीनतम, सबसे प्रारंभ में पृथ्वी पर पधारने वाले स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी। उसके बाद में फिर धीरे धीरे अन्य कई संप्रदाय और सबके आचार्य प्रकट हुए। सबने अपनी मति अनुसार और अपने भावानुसार दिव्याति दिव्य अर्चन भक्ति की आचार्य प्रणाली को प्रस्तुत किया। लेकिन हमारा भाव कलिकाल में सबसे प्रथम कौन आए? श्री रामानुजाचार्य जी पधारे। उनके विषय में श्रवण करेंगे, लेकिन आज के जो हमारे आचार्य श्री पृथु जी महाराज हैं, पहले उनका प्रारंभ यहां पर कर लें। ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ अंग। राजा अंग का ब्याह सुनीता के साथ में हुआ। सुनीता कौन है?
स्वयं मृत्यु की पुत्री है सुनीता। मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ में अंग का ब्याह हुआ और इनके जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ बैन। कल एक नई बात पता चली, ये बैन शब्द अंग्रेजी का नहीं है, संस्कृत का शब्द है। अंग राजा के पुत्र का नाम बैन क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने सब चीज पर प्रतिबंध लगा दिया था, पूजा पद्धति आदि, तो उनका नाम ही रख दिया था बैन। बोले इसने सब कुछ बैन कर दिया। तब श्रवण में आया संस्कृत का प्रतिबंध को बैन कहा जाता, संस्कृत में भी। अंग राजा के पुत्र हुए बैन। कई बार कई बालकों पर नाना जी का प्रभाव बहुत होता है, जैसे कि मुझदास पे भी बहुत है। उन्हीं की कृपा से हम भागवत की कुछ टूटे फूटी वाणी कह पाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर अच्छे रूप से उनका प्रभाव रहा। लेकिन बैन राजा के ऊपर उनके नाना जी यानी कि मृत्युदेव, उनका प्रभाव रहा। कल मैंने बताया था मृत्यु किसी पर दया नहीं करती है। आप कैसी अवस्था में हो, कैसी व्यवस्था में हो, कौन कितना रो रहा है, कौन कितना प्रेम कर रहा है, मृत्यु दया नहीं करेगी। भगवान ने मृत्यु का जब निर्माण किया तब दया उससे छीन ली। वो दया दे देंगे, तुम किसी को मारोगे ही नहीं। तो मृत्यु महाराज का प्रभाव बैन पर हुआ, उनके भीतर भी दया खत्म हो गई। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति न्यवारयत् धर्म भैरिघोषेण सर्वशः। ना कोई यज्ञ करेगा ना कोई यज्ञ करेगा, ना दान करेगा, ना हवन करेगा, सब बंद करा दिया पूरे विश्व में। बैन ने, राजकुमार है, और बैन के द्वारा किए गए इन कृत्यों को देख करके उनके पिता अंग ने खूब समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी नहीं माने, तो अंग राज्यपात छोड़ करके चले गए। मुनियों ने विचार किया हमारी पृथ्वी का अब कोई राजा नहीं है, क्या करें? तब उन सब ने मिलकर के बैन को ही राजा बना दिया। अभी तक तो राजकुमार था, तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, अब राजा बन गया। अब तो महाराज पूरी पृथ्वी पर ऐसा व्यवहार करने लगा कि वो जब निकलता था तो कोई प्रसन्न नहीं होता था। खड़े खड़े लोग रोते थे, क्योंकि कुछ करोगे तो भी मार देगा, कुछ नहीं करोगे तो भी मार देगा, बस रोते रहो। अगर इसके अंदर जया भी दया आ गई तो छोड़ देगा। ऐसा बैन। बैन राजा के इस दुर्व्यवहार को देख करके संतों को बड़ा क्रोध आया, और मुनियों ने जाकर के बैन को समझाने का प्रयास किया। बैन से जाकर के कहा कि भैया बैन, हम तुम्हारे हित के लिए कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? आज थोड़ी सी कथानक ज्यादा है, इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। सभी मुनि जाकर के बैन से कहने लगे, नपवर्य निबोधयिता धत्ते विज्ञापयाम भी आयुश्री बल कीर्ति नाम तब तात विवर्धनम। बैन, हम तुमसे केवल इतना कहना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत धर्म भी किया करो। आप राजा हो हमारे। मैंने एक दिन बताया ना, प्राचीन काल में राजा जब बनता था तो अभिषेक के बाद में, राज्याभिषेक के बाद में, वो अपना दंड, तलवार या जो कुछ भी उसके आयुध होते थे उनको उठा के कहता था, निर्दंडोष्मि निर्दंडोष्मि, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। तब प्रजा में से कोई संत या मुनि निकल करके आते थे
और वे आकर के राजा के सर पर अपना दंड रख के कहते थे, धर्म दंडोस्तम, तुम भी यदि अपराध करोगे तो धर्म तुम्हें दंड देगा। राजन, तुम्हारे पिता अंग राजा का और तुम जिस परिवार में हो, कुल में ध्रुव तुम्हारे पूर्वज हैं, उन्होंने भगवान को प्रकट किया। कम से कम उनकी अपनी रीति कुल परंपरा का तो ध्यान रखो, धर्म किया करो थोड़ा बहुत, उससे तुम्हारा ही क्या क्या बढ़ेगा। बोले आयु बढ़ेगी, श्री बढ़ेगी, बल बढ़ेगी, कीर्ति बढ़ेगी, सब बढ़ेगा। धर्म आचरितः पुंसाम वाग्मनः कवयो विधुम। धर्म का आचरण करना चाहिए, चाहे वाणी से करो, चाहे मन से करो, चाहे कर्म से करो, लेकिन धर्म आचरण होना चाहिए। धर्मेण हंतव्य, धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रहा, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस्ततो जय। धर्म करने वाले की आदि व्याधि अपने आप नष्ट हो जाती हैं। धर्म करने वाले व्यक्ति को व्याधि यदि हो रही है तो आप ये विचार कर लेना कि उसकी व्याधि बहुत विशाल रूप में थी, लेकिन धर्म की वजह से बहुत सूक्ष्म रूप में है। दो भाई थे, एक बहुत धर्म करता था, एक बिल्कुल धर्म नहीं करता था। धर्म का मतलब क्या है? धर्म के अंतर्गत पूजा आती है, अध्ययन आता है, स्वाध्याय आता है, ये सब कुछ धर्म के भीतर आते हैं।